माहौल है तो आप कर नहीं पाएंगे। ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर में अब क्या है कि अपन कहते हैं कि एफर्मेशन के जरिए अपन अपने सॉफ्टवेयर में 4 चीजें डली हुई है। मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो आपका मन। कौन सा मन? जो कल्पनाएं करता है और वर्तमान में है वो मन। वर्तमान में और कल्पनाएं करता है, ठीक है। दूसरा वो मन जो भूतकाल में जाता है और भूतकाल की यादों को इकट्ठा किया हुआ है, उसको अपन सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। बहुत सही। कि सबकॉन्शियस माइंड ने वो इकट्ठा कर, लेकिन इनमें 2 पहरेदार खड़े हुए हैं। एक बुद्धि खड़ी हुई है आपके मन में, वो भला बुरा बताती है, नहीं तूने ये नहीं करने दूंगी, मैं ये नहीं करना। और क्या क्या करेगा तू, तो 4 बातें सोचता है, एक तय कर। तो बुद्धि, और बुद्धि भी कर देती है। तो अहंकार खड़ा हुआ है, नहीं नहीं पापा ने कह दिया तो क्या है, मैं अपनी जबान का पक्का हूं, या मैं करूंगा होगा। तो अहंकार नहीं करना। तो आपके ये जो सॉफ्टवेयर में 4 चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो आप क्या करते हैं, चित्त को सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस को अपन बदलना चाहते हैं, मगर ये तीनों बदलने नहीं देते। बहुत सही, बहुत सही। तीनों बदलने नहीं देते। जब नहीं बदलने देते तो फिर क्या होता है कि अपन ने अफर्मेशन की, 10 साल तक अफर्मेशन की, लेकिन क्या है कि बुद्धि ने कहा नहीं बेकार है, तू तो यार पैदा ही दुख पाने के लिए हुआ है, तू नहीं कर सकता, ये लो। क्यों? कहते तेरी मम्मी ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, पुरानी यादें, पेनफुल यादें पड़ी हुई है ना। वो यादों के कारण से आपका चित्त जो है ना, उसमें अब कुछ जाने ही नहीं दे रही है। तो आप क्या कर सकते? अब इसको गायत्री मंत्र सुनाइए। गायत्री मंत्र के उच्च वाइब्रेशंस है। उच्च वाइब्रेशंस जब आएंगे तो मन तो खुश हो जाएगा। जो चंचल मन जो कभी भूतकाल में जाता है, कभी वर्तमान में करता है, कल्पनाएं करता है, आपके लिए विचार लाता है, करता है, वो उसमें लग जाएगा, बंद गया, गायत्री मंत्र के अंदर लग जाएगा, मजा आएगा उसे। तो दूसरा जो है आपकी बुद्धि कहेगी यार ये तो बुद्धि वृद्धि की बात कर रहा है, तो बुद्धि है, बुद्धि खुश हो जाएगी, बुद्धि वृद्धि। और अहंकार जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि मामला डिवाइन हो रहा है। तो वो कहें तो आत्मा का जागरण हो रहा है, मेरा क्या काम है। तो फिर आप साक्षी बन जाओगे, आप कमांड कर लोगे, साक्षी बन जाओगे। फिर आप जो निर्देश दोगे ना, वो निर्देश आपके पास। अब मैं आपको जो है 2 छोटे छोटे तरीके बतलाऊंगा, जिन तरीकों से आप गायत्री मंत्र को अपन लोगों को लाभ के लिए बता सकते हैं। पहला तरीका ये है, वो आप सुनिए गौर से, कि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था यौगिक नाड़ियां हैं अपने शरीर में। वो प्राण में शरीर कहलाता है, प्राण है जहाँ पर, वहाँ पर 72 प्रकार की नाड़ियां हैं। नाड़ियां मतलब करंट बहता है उनमें, साधन दिखाई नहीं देती, वो करंट है, करंट बहता है 72,000। उनमें से कुछ नाड़ियां गुच्छा बनाती है, और ऐसे 7 गुच्छे बनते हैं, तो उनको अपन कहते हैं एनर्जी पॉइंट्स हैं। ये हमारे जो है एनर्जी पॉइंट्स है, ऊर्जा चक्र है। लेकिन उनमें 3 ऐसी प्रमुख नाड़ियां हैं। एक नाड़ी तो बाईं तरफ आपके ले जाती है प्राणों को, वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी। वो ईड़ा नाड़ी की क्या विशेषता है कि वो आपके भूतकाल में घुसती है, और भूतकाल का सारा मामला वो इकट्ठा किए रखती है, बार बार भूतकाल में जाती है, बार बार आपको भूल। और वृद्धावस्था में तो हालत इतनी खराब कर देती है कि पुरानी ही बातें याद आती है। तो जब पुरानी बातों में चले जाओगे तो लाओ फिर किसका हो रहा है, पुरानी बातों में। बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ ले जाती है। ये आपको भविष्य में गोते खिलाती है, शेख चिल्ले बनाते हैं, भविष्य में ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, और उसमें आपको लगाए रखती है, या फिर उसकी चिंता कराती रहती है, या अनसर्टेनिटी। आदमी पुरानी चीज चाहे दुख भरी भी है तो भी उसमें खुश हो जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी में नहीं जाना चाहता, भविष्य में अनसर्टेन है, पता नहीं, अज्ञात में घुसना नहीं चाहता। इसलिए ये नाड़ी जो है काम नहीं कर पाती अपना। यद्यपि उछाल लगाती है पिंगला नाड़ी आपको आगे बढ़ाने में, सकारात्मक, ये भविष्य के बनाने में कामयाब होती है। लेकिन भविष्य तब बने जब आप इसको मनाई कर दो, किसको? पास्ट को। पास्ट आपका भविष्य बनाता रहेगा तो भविष्य और खराब, वर्तमान तो खराब कर ही दिया पास्ट ने। पास्ट के जो बीज हैं वही पल्लवित फल्लवित होकर के अपने वर्तमान को बनाया, और यही आगे बढ़ेंगे तो अपने को रोक लगाने की जरूरत है। अब रोक लगाने का सीधा तरीका देखो, ये जो है ना सबटल माइंड है, ये सूक्ष्म शरीर है, तो ये क्या बहुत सरल है। इनको आप जो कह दोगे ना मान लेंगे। जैसे अपना शरीर और सबकॉन्शियस माइंड मुद्राओं से बड़ा प्रभावित हो। किसी ने नमस्कार किया तो आप खुश हो गए, किसी ने सल्यूट किया तो आपने कहा यार ये डिसिप्लिन्ड आदमी है। तो मुद्राएं बड़ा काम करती है। आप अब एक मुद्रा लीजिए, मैं बताऊं, मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए, बस ये मुट्ठी बंद करते ही क्या होगा, बाईं मुट्ठी बंद की है, ईड़ा नाड़ी को आप स्टॉप किया, स्टॉप। जैसे मैंने अभी उस पेंडुलम को, डाउजिंग को स्टॉप किया था ना, वो स्टॉप। तो स्टॉप का मतलब अब आपकी ईड़ा नाड़ी
पास्ट में जाना बंद हो गई। ठीक है, ओके, सारे काम रुक गया, पास्ट की जितनी भी ऊर्जा खराब हो रही थी, जा रही थी, रुक गई। अब आप एक और कीजिए, इस दाहिनी हाथ जो है ना, इसको कीजिए स्टॉप, तो अब ये पिंगला बंद हो गई। अब दोनों को कर लीजिए ऐसे, दोनों कर लिया। अब क्या है कि न तो पीड़ा में आपका प्राण जा रहा है, न पिंगला में, न ईड़ा में, तो कहाँ जा रहा है? बीच में जा रहा है, ऊपर की तरफ। वो बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान काल की नाड़ी है। उसमें जो चीज जाएगी वो चीज एक्सप्रेस होगी, आपके जीवन में प्रकट होगी। तो अब आप इस स्थिति में पहले तो 9 बार, ज्यादा नहीं, 9 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ठीक है ना, हिंदी में बोलना है, गायत्री मंत्र बोलिए। तो बोलने से क्या होगा कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो डायरेक्ट आपके न्यूरल पैटर्न्स को टच हुई हुई है वेगस नाड़ी के जरिए, तो क्या होगा कि आपके अंदर वो चीजें भर देगी, श्रेष्ठ चीजें। और जब श्रेष्ठ चीजें भर देगी ना, अब आपकी जमीन जो दिमाग के गार्डन की तरह, जमीन जो है क्या हो गया? समतल हो गई, और फिर उपजाऊ हो गई। आपने खाद पानी दे दिया, सिंचाई कर दी। अब आप जो चीज चाहते हो ना, एक बार बोल दीजिए। देखो, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बार बार अफर्मेशन की जरूरत नहीं, एक बार बोल दीजिए मुझे ये चाहिए, बस बात। अब मैं इसकी छोटी सी प्रोसेस बता दी आपको। इसको 9 दिन करना है, 9 डेज कर लेंगे तो गायत्री मंत्र आपके हार्डवेयर पर तो वैक्सीनेशन कर देगा, और जो सॉफ्टवेयर है उसमें सकारात्मक इंजेक्शन लगा देगा, ताकि आप क्या है, गायत्री मंत्र के सहयोग से अपने वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर लेंगे जो करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? 9 दिन करते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग जरूर है। अपन रूटीन में करते हैं ना, रूटीन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी दिवाली होली त्योहार मनाते हैं ना, तो ऐसे ही आप क्या एक प्रोजेक्ट लीजिए, छोटा से छोटा प्रोजेक्ट 9 दिन का, 30 दिन का लें और अच्छा 60 दिन का लें, पर कम से कम 9 दिन का एक प्रोजेक्ट लीजिए। और 9 दिन के प्रोजेक्ट में तय कर लीजिए, सबसे पहले एक नोटबुक में ले लें, मेरे को ये एक चीज चाहिए, एक चीज चाहिए, और एक बुराई मैं छोड़ूंगा, बस ये 2 बातें लिख ले। एक तो बुराई छोड़ूंगा, और एक मैं चीज जो ऐसी डालूंगा जो जिंदगी में मेरे वारे न्यारे कर दे, बस ये 2 बातें लिख ले। और लिख करके पहले 3 दिन समय तय कर लें 15 मिनट का, भाई 15 मिनट मेरे को इसके लिए देना है। और उनमें जो है आप क्या करें, 9 मिनट तक, वैसे तो 9 बार से काम चल जाता है, लेकिन 9 मिनट तक क्या करें, गायत्री मंत्र बोलें। और किस मुद्रा में? इस मुद्रा में बोलना, ताकि क्या, ईड़ा भी बंद होगी, पिंगला भी बंद होगी, सुषुम्ना चल रही है। और जब सुषुम्ना में जाता है ना श्वास, तो कहते हैं कि डिविनिटी आ जाती है, तो उसके अंदर आपका चला गया। ठीक है, पहले 3 दिन ऐसा करना। दूसरे 3 दिन आपको क्या, 18 मिनट बोलना है। ये हिंदी में बोलना है, संस्कृत याद है, संस्कृत में बोलो चलेगा, पर हिंदी में बोलना। और फिर नेक्स्ट 3rd स्टेज जो है, पहले 3 दिन हो गया 9 मिनट, दूसरे 3 दिन हो गया 18 मिनट, और तीसरे 9 दिन है 27 मिनट। आपको इतना टाइम मिले तो ठीक, नहीं सिर्फ 9 बार बोलने से भी काम चलेगा। ओके, उसके बाद में आप क्या करें, आंखें बंद करके बोलना है, उसके बाद में इसे छोड़ दें, फिर नहीं बोलना है, खत्म हो गया। क्या अनुष्ठान पूरा हो गया, प्रोजेक्ट पूरा हो गया। हेलो, मेरी बात सुनिए सर, अपन शादी के लिए तय करते हैं तो गणेश को बुलाते हैं, गणेश को बुला लिया, ठीक है, 5 दिन का बांध बैठाया या 10 दिन का बैठाया, 3 दिन का बैठाया, बुला लिया। उसके बाद में पूरा कार्य संपन्न हो गया। उसके बाद में अपन ने गणेश को वापिस प्रस्थान कर दिया। तो एक प्रोजेक्ट है 7 दिन का, 3 दिन का, ऐसे आप प्रोजेक्ट के रूप में लो। 9 दिन का प्रोजेक्ट है, कर लिया पूरा। करने के बाद में अब आप जो है 9 दिन तक इंतजारी कीजिए। क्या इंतजारी है? आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे, आपके कोई आइडियाज आएंगे, कोई अखबार में पढ़ने को मिलेगा, कोई ऐसा भला व्यक्ति आएगा जो आपकी मदद कर देगा। आप यानी इंतजारी कीजिए। अब आपको 9 दिन तक क्या है, वेट करना है। वेट, वॉच एंड वंडर। जब हो जाए तो वंडरफुल, कि वाह शाबाश क्या गजब की चीज हो गई, है ना, ये जरूरी है। मैंने एक व्यक्ति को ये बात कही, वो बोला यार 10 साल से मैं बोल रहा हूं कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, नहीं बन पाया। और मैंने लिख भी लिया, मैंने कार्ड में लिख रखा है, मैंने विजन बोर्ड भी बना लिया है, फिर भी मैं नहीं हो पाया। मैंने कहा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो बोले जी मैं तो गायत्री मंत्र करूँगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कोई बात ना, आप गायत्री मंत्र के बजाय मैं दूसरा एक देता हूँ, वो है सोहम। आप जो सांस लेवें तो सोम बोलें और छोड़ें तो हम बोलें, सोहम सोहम। गायत्री मंत्र की जगह ये बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई रिलीजियसनेस नहीं है।
तो बोले ठीक है। और उस आदमी ने गायत्री मंत्र की जगह सोहम बोला, और बोल करके मेरे पास में परसों नरसों आया, बोले साहब मैंने एक फैक्ट्री डाल दी। मैंने कहा फैक्ट्री डालने के लिए तो पैसे चाहिए, ये पैसे कहाँ से आए? बोले साहब पैसे, मेरा दुबई चांस लग गया था, दुबई में मैं तो कमा के ले आया। कितने? 10 करोड़ कमा के ले आया। तो मैंने कहा, और बोले मैं आपके लिए सोल लाया हूँ, और दुबई का मेरे को सोल उड़ाया और मेरा स्वागत किया कि साहब मैं जो चीज़ 10 सालों में नहीं कर पा रहा था, आपके इसने मेरे को कर दिया। मैंने कहा इसमें मेरा रोल कम है, इसमें ये रोल है कि आपने इसको जो एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया। लोग रूटीन में लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताना जरूर कहूँगा। एक महिला आई मेरे पास, उसने मेरे को कहा कि साहब आपने कहा 9 दिन, मैंने 9 दिन कर लिया, और मैंने फिर 9 दिन इंतजारी की, कुछ नहीं हुआ साहब। न तो कोई मेरे को अवसर नज़र आया, न कोई विचार मेरे अंदर कोई पहना, न मेरे को किसी ने हेल्प करने के लिए बताया, न ही मेरे को कहीं कोई ऐसा कुछ दिखा किया जिससे मैं करूं। तो मैंने गौर से किया तो थोड़ा बहुत मैंने NLP पढ़ रखी थी। तो क्या होता है कि अपन 3 तरह के व्यक्ति मिलते हैं, खास करके ज़्यादातर। कुछ तो ऑडिटरी होते हैं जो क्या है कि ज्ञान को ग्रहण करते हैं सुन करके। कुछ क्या है काइनेस्थेटिक होते हैं, फीलिंग करके। गायत्री मंत्र इन दोनों को कवर कर लेता है अच्छी तरह कवर कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो महिला विजुअल थी, विजुअल जो है उसके ये बात पल्ले नहीं पड़ती, कम पड़ती है, वो विजुअल चाहता है। तो मैंने उसे कहा तू मेरे कहने से 9 दिन और ट्राई कर। बोले आप क्या करो? मैंने कहा अब ऐसा करना, गायत्री मंत्र बोलना नहीं है, बल्कि गायत्री का देवता सविता है, सूर्य का प्रकाश है ना। तो जैसे सर्दियों की धूप के अंदर आपको यानी सुनहरी धूप पर आंख बंद करके 15 मिनट जो है इसको करना, और जो है करते रहना, तो आपकी विजुअलाइजेशन हो जाएगा। और विजुअल पावर आपकी चूंकि बढ़िया है, तो जब आप इसको तो विजुअलिटी का आपका धरातल बन जाएगा, ताकि जो भी कोई चीज़ आप विजुअली एक्सेप्ट कर लेंगी। तो उसने ऐसा किया तो वो जो चीज़ चाहती थी, वो चाहती थी अधेड़ उम्र में पार्टनर। अधेड़ उम्र में 45 साल की उम्र में पार्टनर चाहती थी। अनजाने में जाने में शादी नहीं करी, लेकिन 45 साल की हो गई तो उसे समझ आएगी शादी कर लेना ठीक है, नहीं तो बुढ़ापे में कौन तकलीफ। इसलिए वो मेरे पास आई और उसको जो है ये लाभ मिला। ओके,